नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक रामकृष्ण परमहंस और मैं, डॉक्टर रीता सिंह द्वारा लिखित। पुराने क्रम से आगे बढ़ते हैं। मैं उनके पास जाने से पूर्व ही जानती थी कि वे किसी किताब के अक्षरों को लाल हरे कलमों से घेर रहे होंगे। हमने जब से होश संभाला, घर में उनकी दो ही गतिविधियां देखी। एक, किताबों में लाल हरे कलम से लाइन खींचना, डायरी में कुछ उतारना, और दूसरी, कॉमरेडों से बात करना। कई तरह के कॉमरेड आते थे, कोई सूट बूट में, कोई कुर्ते पजामे में, और ज्यादातर फटे पुराने कपड़ों में। सभी को पिताजी एक ही साथ बैठाते और बात करते थे। फटे पुराने कपड़े वाले व्यक्ति गरीब नहीं होते थे। पिताजी बताते थे, ये पूंजीपतियों के शोषण के शिकार कामगार वर्ग हैं। इन्हीं के सहारे देश चलता है, लेकिन इनके घर भोजन भी नहीं होता। पिताजी बात तो सही कहते थे। मैं माँ के साथ उनके घर जाकर देखती थी कि उनके पास पर्याप्त खाना, कपड़ा, मकान कुछ नहीं होता था। आंदोलन से भी उन्हें कुछ मिलता कहाँ था, और जितना मिलता था पर्याप्त कहाँ था। फिर भी आंदोलन करना उनका काम था। ये सभी आकर हमेशा आंदोलन की ही रूपरेखा तैयार करते रहते थे। पिताजी के कुछ अन्य कामों में माँ की पूजा की आलोचना करना, हमें अपने किताबों से परिचय करवाना और बहुत गुस्सा आने पर बालक वृंद की पिटाई करना प्रमुख था। हम बालिकाएं उनके गुस्से और पिटाई से बचे रहते थे। हमारी संख्या भी कम ही थी। रेखा दीदी, मंजली दीदी पढ़ाकू ही थी। भतीजियां कॉन्वेंट में पढ़ती थीं, साथ ही छोटी छोटी भी थीं, तो उन पर गुस्सा का कोई मतलब ही नहीं था। ले देकर मैं बचती थी, तो सुबह सुबह मैं उनके लिए करेले का रस, तुलसी पत्र आदि का इंतजाम करती थी। उनके ज्ञान का पूरा पूरा लाभ उठाती थी। उनके साथ पार्टी ऑफिस की कक्षा में जाती थी। उनके सारे कागजातों को संभाल कर रखती थी। मैं उनकी स्थायी सचिव थी, अतः मुझ पर क्रोध का कोई सवाल ही नहीं था। बच गए भाई, लोग तो सारा का जगह का क्रोध उन पर निकलता था। वैसे कुछ सालों बाद पिटाई का कार्यक्रम स्थायी बंद ही हो गया। तो सुबह होते होते ही मैं अपने प्रश्न के साथ उनके सामने खड़ी थी। उन्होंने प्रश्न सुना, मुझसे प्रतिप्रश्न किया, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम सोचती हो कि किसी मृत व्यक्ति के पत्थर की प्रतिमा बोलेगी? मैं चुप रही। पिताजी बोले, मूर्ति कभी नहीं बोलती। तुम्हारे अंदर ही ऐसा विचार उत्पन्न होते हैं और भीतर से ही आवाज भी सुनाई पड़ती है। देवी देवता की आवाज सुनने की बात हमारी कल्पना है। मैंने प्रश्न किया, पर रामकृष्ण परमहंस तो काली से बात करते थे, उनके साथ खाते थे, उनके साथ रहते थे। पिताजी बोले, तुम्हें पता है, जब रामकृष्ण को यह लगने लगा कि उनकी काली जीवित है, उनसे बात करती, तो एक दिन अपने गुरु के आदेश पर अपने भीतर ही काली को मार दिया था। क्या काली मर गई? अब नहीं है? इसी क्रम में पुनः आगे मिलेंगे। नमस्कार।